नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस में राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो आपका बोध है, आपकी जो समझ है, वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब आप इस बात को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करने लगते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो आप पे दिखता है और आप सभी कार्यों के प्रति बहुत सचेत हो जाते हैं, बहुत अवेयर हो जाते हैं। तो आइए मिलकर हम इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी कौन सी बातें हमारे सामने रखी हैं जो हमारे लिए इतना उपयोगी है कि अगर इसका हम सही तरीके से उपयोग करें, अगर सही तरीके से जानें, तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं, हम जीवन में सार्थक हो सकते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि वो जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सके, शांति प्राप्त कर सके, संतुष्टि प्राप्त कर सके, क्योंकि यही बात आपको जो है आगे बढ़ाएगी, यही बात आपको जो है आगे लेके जाएगी। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। भाय कुभाय अनख आलस हूं, ये चौपाई आपने समाज में साधारणतया आपने सुना होगा कि आपकी कोई भी स्थिति हो, चाहे आप अच्छे भाव में हो मतलब प्रेम में हो, चाहे आप बुरे भाव में हो वैर में हो, चाहे आप क्रोध में हो, चाहे आप आलस्य में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी तरह से भी अगर आप नाम जपते हैं तो दसों दिशाओं में जो है ये कल्याण करने वाला है। भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। आप किसी भी स्थिति में अगर नाम का जाप करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप नाम जपते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो आप पे पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से जाप करिए। तो हमें इस बात को नहीं मन में बैठाए रहना कि ये सिचुएशन जब होगी तभी जो है हम भगवान का नाम लेंगे, तभी हम राम का सुमिरन करेंगे, तभी जो है हम इष्ट के प्रति चिंतन लगाएंगे। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आप उनका जो है जप करिए। यहाँ जप करने से, नाम लेने से मतलब है कि हर एक सिचुएशन में आप ध्यानस्थ रहिए, आप होश में रहिए। और जब आप होश में काम करेंगे, ध्यान में काम करेंगे, तो वही आपकी साधना होगी, वही आपकी आराधना होगी। तो आगे कहते हैं, सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, उसी राम नाम का स्मरण करके जो परम कल्याणकारी है। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, और करौ नाय रघुनाथ ही माथा, और रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। करौ नाय रघुनाथ ही माथा। तो तुलसीदास जी राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनका सिर नवा रहे हैं और उनके गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। लिखते हैं, मोर सुधार ही सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसे, निज दिस देख दया निध पोसो। कहते हैं वो श्री राम मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। मोर सुधार ही सो सब भांति। किसी व्यक्ति को भी अगर इस बात का संदेह है कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जो है भवसागर से पार होऊंगा, कैसे जो है मैं मेरा जीवन सफल होगा, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप राम नाम का जप करिए, आप जो है उनको ध्यान करिए, आपकी सारी बिगड़ी जो है वो सुधार देंगे। जास कृपा नहीं कृपा अघाती, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, उनकी कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी और आप जो है निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। राम सुस्वामी कुसेवक मोसे, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक कोई नहीं है। मतलब ये कि उनके जैसा मालिक और मेरा जैसा नौकर नहीं है। फिर भी हम कितने भी बुरे हों, उनकी कृपा पात्र से हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, उनका कृपा पात्र से हम सुधर जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हम अवगुणों से युक्त हैं, हम दोषों से युक्त हैं,
और जब उनकी कृपा बरसेगी तो हमारे सारे जो दोष हैं वो मिट जाएंगे और हम जीवन में सफल हो जाएंगे, हमारे जीवन से सारे जो दोष हैं वो मिट जाएंगे। निज दिस देख दयानिधि पोसो, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। वो सदैव हम पे ध्यान रखते हैं, वो सदैव हम पे जो है कृपा बरसाते हैं और इस कृपा पात्र से ही हम जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे दोष मिट जाते हैं और हम जीवन को अच्छी तरीके से जी पाते हैं, समझ पाते हैं। आगे लिखते हैं, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, जो लोक और वेद में अच्छे स्वामी की ये रीति जो है प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनत पहचानत प्रीति, वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। विनय सुनत पहचानत प्रीति, विनय को सुनते ही जो है प्रेम को पहचान लेता है। गन गरीब ग्राम नरनागर, अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, पंडित मूढ़ बदमाश यशस्वी कोई भी हो वो जो है हर किसी की जो है वो सुन लेते हैं। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, गंवार हो, पढ़ा लिखा हो, पंडित हो, मूर्ख हो, बदमाश हो या यशस्वी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी की सुनते हैं, वो सभी को समझते हैं और उनकी जो कृपा है वो आप पे बरसती है। तो उनके कृपा पात्र से हम इस बात को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे इन बातों को अपने जीवन में धारण करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं। सुकब कुकब निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। लिखते हैं, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। तो चाहे कोई सुकवि हो चाहे कुकवि हो, मतलब कोई अच्छा कवि हो या बुरा कवि हो, नर हो नारी हो, सब अपनी बुद्धि से जो है राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। तो साधु हो, बुद्धिमान हो, सुशील हो, ईश्वर के जो अंश हैं वो हो, सुन सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगत नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। तो सबकी सुनते हैं, सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। भनिति भगत नति गत पहचानी, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। ये प्राकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राव, कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं, क्योंकि उनकी वाणी इतनी सुंदर है। सबकी जो है सुनकर, जो वाणी है, भक्ति है, विनय है, सबको चाल को पहचान कर जो सुंदर वाणी है वो सबका यथायोग्य सम्मान करने वाली है। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ तो इसमें जो है शिरोमणि है, इसके जो है राजा हैं वो। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिनमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तो जो श्री राम है वो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को मूर्ख समझ रहे हैं, मलिन बुद्धि कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है, कोई डिग्री प्राप्त कर लेता है, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसे लगता है कि उसके समान अब कोई है ही नहीं, दुनिया में उससे बड़ा कोई है ही नहीं। उस डिग्री को, उस सर्टिफिकेट को लेके घूमता रहता है और कहता है कि मैं जो हूँ बस वही हूँ। तो उसका जो ये प्रभाव है, उसके व्यक्तित्व में जो ये जाता है, तो कैसे जो है वो अपने आप को देखता है, कैसे समझता है, ये जानने का और समझने का विषय हो जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति विवेकी है, समझदार है, वो हमेशा इस बात को समझता है कि मैं जो है बहुत निकृष्ट हूँ, बहुत छोटा हूँ, मुझे पता नहीं है। और मैंने ये भी समझा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में मुझे भी लगता था कि मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी समझी तो मुझे लगा ये तो बहुत कुछ मैंने जानने लगा। उसके बाद जब मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो अभी बहुत कुछ जानना है। और किसी भी व्यक्ति के अंदर हमेशा इस बात का प्रभाव होना चाहिए कि वो सदैव जानने की कोशिश करे, वो सदैव अपने आप को जितना हो सके जानने की कोशिश करे। और ये जानने की प्रक्रिया ही व्यक्ति के समझ का विकास करती है, विवेक का विकास करती है। क्योंकि छोटे चीज से जो है आप सब कुछ नहीं जान सकते। कुएं के मेढक को समुद्र के बारे में क्या पता होगा? तो आप अपनी बुद्धि और समझ का जो विकास तभी हो सकता है जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तब आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं क्या चीज़ें जो है ये चल रही हैं। और ये प्रभाव राम की कृपा के द्वारा ही होगा। आप उनका सुमिरन करिए, आप उनका जो है पाठ करिए, आप उनको अपने जीवन में लेके आइए। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपालु, उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपिभालु। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। अगर आपके अंदर उनके प्रति प्रीति है, रुचि है, उनके प्रति श्रद्धा है और साधना पथ पर चलते हुए उनको प्राप्त करने की कोशिश है, तो श्री रामचंद्र जी है सदैव मुझ पे कृपा करेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, उपल किए जल जान जेही, पत्थरों को जहाज बना दिया, समुद्र पे पुल बांध दिया और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। तो जब जिन प्राणियों को हम अपने से अधम मानते हैं, हम ये मानते हैं कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान है और है भी, लेकिन बंदर और भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया हो, जिनकी कृपा से जो बन गए हों, तो हम पे अगर कृपा हो गई तो हम भी समझदार हो जाएंगे, हम भी जो है उन्हें समझकर अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे। हऊ हऊ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। हऊ हऊ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, ये कितना बड़ाई की बात होगी और कितना सौभाग्य की बात होगा कि कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आप राम के सेवक हैं। क्योंकि राम का सेवक होने का मतलब है कि आप पर उनकी कृपा जो है होने वाली है, बरसने वाली है, और उनकी कृपा ही आपको जीवन में सफल करेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो संकोच नहीं करना। कोई अगर ये कह रहा है कि आप राम के सेवक हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप राम का भजन करिए, राम का चिंतन करिए। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, तो वो अपने आप को इस तरीके से देखते हैं। आगे कहते हैं, अति बड़े मोर डिठाई खोरी, सुन अघ नरकहु नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है, मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सकोड़ लिए, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। हर व्यक्ति में दोष होते हैं, लेकिन उसको वो समझकर हटाता है, उसको जो है डिलीट कर देता है। सुन अघ नरकहु नाक सकोरी, मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। मतलब कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने दोषों से युक्त रहा हूं कि नरक में भी लोग जो है मुझे देखकर नाक सिकोड़ लेते हैं। मतलब मेरा नरक में भी ठौर नहीं है, मैं इतना पापी और अधमी हूं, इतना ज्यादा दोष से युक्त हूं। ये पाप समझकर भी, ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वयं में भी इस पर ध्यान नहीं दिया, मेरी डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। मतलब ये कि जब आप साधना करने लगते हैं, आप उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उनकी कृपा आप पर पड़ती है और आप जो है, आपके सारे दोष, आपके सारे पाप जो है मिट जाते हैं। आगे लिखते हैं,
सुन अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोर मत स्वामी सराही, कहत नसाई हो यही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोर मत स्वामी सराही। तो ईश्वर ने ही जो है मेरे बुद्धि का परीक्षण किया, निरीक्षण किया, अपने आंखों से देखा और फिर मेरी भक्ति और बुद्धि की उन्होंने सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात में चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहो, परंतु हृदय में अक्षापन होना चाहिए। कहत नसाई होय ये नीके। आप बाहर से कैसे भी कहें, सुने, कहने का प्रयास करें, लेकिन भीतर से आप अच्छे हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप अंदर से कितने साफ हैं, कितने पवित्र हैं, कितने जो है क्लीन हैं, ये मैटर करता है। हृदय से तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रीझत राम जाने जन जी की। आपके अच्छे भाव को वो भी पहचान लेते हैं और पहचान कर आप पर कृपा बरसाते हैं, आप पर वो खुशियाँ बांटते हैं। तो आप अपने आप को अच्छा करिए, ईश्वर की कृपा आप पे अवश्य होगी। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिये की, जेहि अघ बांध्यो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की, जो भक्त होते हैं, जो साधना करते हैं, उनसे भूल होती रहती है, लेकिन जो ईश्वर होते हैं उसको माफ करते रहते हैं, उन्हें याद नहीं रहती, वो उसे भुला देते हैं और उनके हृदय में की अच्छी निकी को 100 बार याद करते रहते हैं। करत सुरत सय बार हिये की। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने नहीं चली। जय ही अघ बाध्यो व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। जो दुष्टता बाली ने की थी और बाली को फिर व्याध की तरह मारा था, वैसी जो है कुचाल सुग्रीव ने नहीं चली। तो जो जैसा व्यवहार करेगा उसके प्रति वो वैसा ही ध्यान रखते हैं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन ही सोना राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। वो इतने उदार हैं कि वो आपकी कमियों को भुला देते हैं और आपके जो गुण है उसकी सराहना करते हैं, आपको सदैव आगे रखते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आपके प्रति सारा प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। तो आगे लिखते हैं, प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। जो व्यक्ति जो मनुष्य का सम्मान नहीं करता, ऐसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी, उन्होंने तो बंदरों भालुओं को अपने समान बनाया। यहाँ लोग जो है लोगों की इज्जत नहीं करते, उनको गाली देते रहते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनको नीचे खींचने का प्रयास करते रहते हैं, तमाम जतन करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने तो जीवों को वो सम्मान दिया, बंदरों और भालुओं को वो सम्मान दिया, और वही सम्मान उनको वही उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने के प्रमाण है। और वैसे ही गुण हमारे भीतर भी डेवलप हो जाए तो हम भी कुछ जो है हो सकते हैं, हम भी अपने जीवन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक, जो या साची है सदा, तव नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। वो ये बात समझते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुलसीदास जी का भी कल्याण हो जाएगा, अर्थात मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और इस भाव से जो भी व्यक्ति चलता है वो सदैव अपने जीवन में सफल होता है।
एह विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिरुनाय, बरन्यव रघुबर विशद जसु, सुन कल कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर मैं सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गुण दोष को कहकर वो सभी को जो है सिर नवा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का जो है वर्णन करने जा रहे हैं, जिससे सुनकर कलयुग के जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में आनंद बहेगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो आइए मिलकर हम श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और ये समझते हैं कि उनके प्रभाव से कैसे हम अपने जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि, सुकून, शांति, संतुष्टि सब प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से इस बात को हम साथ में मिलकर उनके गुणों का गान कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।